Yes, very good morning to all of you. Hello, people. Very good morning. I said a very good morning to all of you. I hope everyone can see me, listen me. कुछ कमेंट करो सब लोग, मतलब मुझे समझ में आ जाएगा. A very very good morning. Very good morning. Let me first see or check whether everyone can listen to me, whether everyone can see me. A very good morning. I said a very good morning to all of you. Yes, yes, I can see that most of you can watch me. Yes, Ashwini, Riddhi. Ashwini, good morning, beta. How are you, Ashwini? Yes, Riddhi, good morning, beta. Ashwini, Riddhi, okay, people, fine. कैसे है सब लोग? अर्ली मॉर्निंग आदत नहीं थी ना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट्स के बाद प्रोफेशनल के क्लासेस तो स्टार्ट करने थे, बट एग्जीक्यूटिव के एग्जाम के बाद जो 2-2.5 महीने का गैप हो गया, सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी. अब वो अचानक से आदत बदलनी पड़ेगी और सुबह उठना पड़ेगा. यस भावना, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अहेल, हाउ आर यू बेटा? गुड मॉर्निंग. आप सब लोग जो अभी के सेशन में आए हो, आप में से वो कौन स्टूडेंट है जो महाराष्ट्र के बाहर से है? आउट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के बाहर से कौन है यहाँ पर? महाराष्ट्र के बाहर से कौन है? एनीवन फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र? ओके, आहिल. आहिल कहां से हो बेटा? आहिल. यस कृतिका, गुड मॉर्निंग बेटा. अदर्स कैन ऑल्सो रिप्लाई. भावना, ओके. निकिता इज फ्रॉम गुजरात, ओके. आहिल इज फ्रॉम गुवाहाटी, फाइन. रिया, श्रुति, यस यू कैन रिप्लाई. अच्छा, अमनप्रीत कौर, यस बेटा कहां से हो? शायद कल के हमारे डिस्कशन में हुआ था. यस अमनप्रीत, कल तुमने बताया था झारखंड से हो, राइट? आई रिमेम्बर. अमनप्रीत ने कल गवर्नेंस पे बताया था. यस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग स्नेहा. कैसे लग रहा है अर्ली इन द मॉर्निंग? सीएस प्रोफेशनल का लेक्चर जब एग्जीक्यूटिव में थे तो एक ड्रीम था कि भाई एक बार हम प्रोफेशनल में आ जाए. वो जो फीलिंग है सीएस प्रोफेशनल की, वो फीलिंग मिल जाए. और आज वो सपना साकार हो रहा है और आज आप सीएस प्रोफेशनल के लेक्चर्स में हो, और वो भी सुबह सुबह. भाई सुबह सुबह, ये बहुत बड़ी बात है. यस, गुड मॉर्निंग दुर्वेश. गुड मॉर्निंग मिनल. गुड मॉर्निंग बेटा. ओके, तो ये वो स्टूडेंट्स है जो अर्ली मॉर्निंग आए हैं और जिन्होंने सर पे कफन बांध लिया है कि भाई कुछ भी हो, हमें तीनों मॉड्यूल्स देने हैं और तीनों मॉड्यूल्स को अच्छी तरह से क्रैक कर देना है. जैसे एग्जीक्यूटिव में अगर कुछ कम ज्यादा हुआ होगा, वो कसर हमें प्रोफेशनल में नहीं रखनी है. एंड इन प्रोफेशनल लेवल वी मस्ट क्लियर ऑल द 3 मॉड्यूल्स इन अ प्रॉपर मैनर with proper balance in marks of all the 3 subjects or all the 3 modules. Yes or no? Yes Disha, good morning beta. अब मैं सबको बता रहा हूं, when we meet, rather than using the English terminologies good morning, good afternoon, I will say we everyone love our mother. तो हम लोगों ने we must use the word जय माता दी. We must use the word जय माता दी. जय माता दी. जय माता दी. जय माता दी. तो हम उसे प्यार से JMD कहते हैं. वी विल से दैट JMD, जय माता दी. ओके शिवानी, जय माता दी बोलो. यस रिद्धि, जय माता दी. साहिल, जय माता दी भाई. दोस्तों, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करें और हमारे आज के सेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स. रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज. जय माता दी टू ऑल ऑफ यू. सब्जेक्ट का नाम क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज. मैं इतना ही कहूंगा, इस सब्जेक्ट को हम प्यार से
आरसीडी कहते हैं। हालांकि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का टाइटल कैसे है? रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। पर्सनली, अगेन मैं कहूंगा पर्सनली, अगर आप मुझे पूछोगे, जस्ट मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए नहीं बता रहा हूं, अनबायसली ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं। आउट ऑफ ऑल द थ्री मॉड्यूल्स, दिस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन डेप्थ। डेफिनेटली बाकी सब्जेक्ट्स भी इन डेप्थ पढ़ने हैं, बट दिस सब्जेक्ट इज द टफेस्ट टू क्रैक और टू स्कोर इन द एग्जाम इफ यू डू नॉट स्टडी दिस सब्जेक्ट इन डेप्थ। वैसे तो प्रोफेशनल लेवल पे हर सब्जेक्ट का लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपर्टाइज होता है, बट आरसीडी इसलिए अहम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको प्रोफेशनल में कंपनी लॉ का कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। तो जो कुछ भी कंपनी लॉ को लेकर क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, जो भी अदर रेगुलेटरी क्वेश्चंस होंगे, वो सारे इस रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज में कवर होने वाले हैं। और इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है एट प्रोफेशनल लेवल। यस आयुषी, जय माता दी बोलो भाई, जय माता दी शिवानी। दोस्तों, अभी का हमारा सेशन हम लोग स्टार्ट करें आरसीडी का, उससे पहले मैं आपको अभी का जो दिसंबर 2020 में एग्जाम हुआ था, उसका जो आरसीडी का पेपर है वो हम देखते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ आरसीडी इन दिसंबर 2020 एग्जाम। अगर आप देखोगे स्क्रीन पर, इफ यू वॉच ओवर हियर, यहाँ पे 1/2020 आया है, और जून 2020 में तो एग्जाम हुआ नहीं था ड्यू टू कोविड क्राइसिस। तो दिसंबर 2020 में जो आरसीडी का पेपर हुआ था, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये पेपर रखने का मेन पर्पस क्या है? अगर आप ये पूरा पेपर देखोगे दोस्तों, तो इस पेपर में मैक्सिमम आपको केस स्टडीज नजर आएंगे, यस, आरसीडी का पेपर ये फुल ऑफ केस स्टडीज है। और केस स्टडीज क्या होती है, ये एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट से बेहतर कौन जानता है? स्टूडेंट्स को प्रोविजन से डरने लगता है, लॉ के सेक्शन से डरने लगता है, सर केस स्टडीज को लिखने से डर लगता है, केस स्टडी के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से डर लगता है। और जहां पर प्रोफेशनल की बात आती है, तो प्रोफेशनल में तो केस स्टडी जो आएगी वो लेवल ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टाइज नॉलेज होगा। तो हमें इस आरसीडी सब्जेक्ट में, क्योंकि केस स्टडीज इस सब्जेक्ट की बेस है, फाउंडेशन है, हमें कम से कम, मैं जो बता रहा हूं, हमें कम से कम 300 केस स्टडीज सॉल्व करनी है, 300 केस स्टडीज सॉल्व करनी है। और एक चीज मैं आप सबको बता दूं, अभी जो जून 21 और दिसंबर 21 के लिए स्टूडेंट्स है, ये जो लेक्चर है ये जून 21 दिसंबर 21 के स्टूडेंट्स के लिए है। डेफिनेटली जून 22 के अंदर कोई अमेंडमेंट्स आएगा तो वो अलग से सेशन में कवर होगा, बट ये सेशन बेसिकली जून 21 और दिसंबर 21 के लिए है। ये आपके सामने मैंने मॉड्यूल रखा है, और मैं बता दूं इस मॉड्यूल में यहां पर आप देखना, ये लेटेस्ट अपडेटेड मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, जो इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पर रखा है ICAR.org में। और आप क्रॉस चेक करने लगा, ये मॉड्यूल जो यहां पर है ये अक्टूबर 20 में प्रिंट हुआ है। दिस मॉड्यूल हैज बीन प्रिंटेड इन अक्टूबर 20। तो डेफिनेटली ये अक्टूबर 20 के अंदर अगर प्रिंट हुआ है, तो वी कैन से दिस मॉड्यूल इज एप्लीकेबल फॉर जून 21 एंड फॉर दिसंबर 21। फॉर दिसंबर 21 अदर थिंग्स रिमेन द सेम। ये सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब भी इन मान लो इन फ्यूचर इन केस अगर इंस्टीट्यूट ने कोई सप्लीमेंट दिया, कोई एडिशन दिया फॉर दिसंबर 21, तो वो अलग से सेशन में लेकर उसका लिंक इसी लेक्चर्स के लिंक के अंदर अपलोड कर दूंगा, ताकि जो स्टूडेंट्स ने जून 21 में लेक्चर लिया है या दिसंबर 21 में लिया है, उन्हें अपने ही गूगल ड्राइव लिंक में अपडेटेड नोट्स और अपडेटेड क्या लेक्चर्स मिल जाएंगे। सब लोग हैं ना भाई मेरे साथ? अरे बोलो भाई, सबको मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा है ना? ये मॉड्यूल जो है आपका 422 पेजेस का है, 422 पेजेस का मॉड्यूल है। और इस मॉड्यूल के अंदर अभी आप देखना, देयर आर इन ऑल 9 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर्स है। आरसीडी में आपको कुल मिलाकर 9 चैप्टर्स है। डेफिनेटली जो आप लोगों को एग्जीक्यूटिव की आदत होती है 20 एक्ट 25 एक्ट, ऐसा आपको प्रोफेशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सबको पता है एग्जीक्यूटिव में आपने जीआईजीएल में 17 चैप्टर्स देखे, ईबीसीएल में 28 चैप्टर्स है, एक्ट्स है। यहां पर आपको सिर्फ 9 चैप्टर्स है, बट ये 9 चैप्टर्स इन डेप्थ है, इन डेप्थ एनालिसिस है। इन 9 चैप्टर्स को और हमारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझना है बिफोर वी अप्रोच टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में हमारी पढ़ाई
हम स्टार्ट करें इससे पहले बहुत जरूरी है कि हम इस सब्जेक्ट को इन डिटेल समझे। सब्जेक्ट का टाइटल क्या है पहले वो समझते हैं, एंड डेफिनेटली फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज, ये पूरा टाइटल। तो आज का सेशन हम क्या करते हैं, आज का सेशन कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड करते हैं, और मैं सबको कहूंगा जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं आप डेफिनेटली आपके नोट्स में वहां पर लिखो क्विकली। तो अभी आज के सेशन में आपकी नोटबुक में हेडिंग देना रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। अभी के सेशन में जब मैं ये क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू टू हैव सम हिंट, सम आइडिया of what the question expects from you. Let me see your knowledge or thought of this particular subject. मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारा ये ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स है, इस ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स के जो भी लेक्चर्स है वो गूगल ड्राइव लिंक पर अपलोड होंगे, और ये बाय डिफॉल्ट है बेटा। अश्विनी ये बोलने की जरूरत नहीं है, आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, वी एज टीचर इट्स आवर ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी टू रिजॉल्व दोस क्वेरीज। तो डेफिनेटली आपके क्वेरीज व्हाट्सएप पर आने चाहिए, उसका एक टाइम होता है, वो आपको कन्वे कर दिया जाएगा एट प्रॉपर टाइम। व्हेन योर क्वेरी कम्स इट विल बी रिजॉल्व थ्रू व्हाट्सएप, डोंट वरी एट ऑल। राइट नाउ आई रिक्वेस्ट अश्विनी एंड ऑल अदर्स टू लेट अस फोकस ऑन द सब्जेक्ट फर्स्ट। आपके कोई भी सवाल होंगे सब्जेक्ट को लेकर, हम अंत में 5 से 10 मिनट में वो रिजॉल्व करेंगे। By now, I request मेरे साथ आप हेडिंग दो रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। और आज का सेशन हमारा जिन क्वेश्चंस पर बेस्ड है, जो हमें इस सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है, वो है सबसे पहले क्या लगता है आपको, सबसे पहले क्या क्वेश्चन होना चाहिए? क्वेश्चन होगा व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट? हम सबसे पहले ये देखेंगे व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, उसके बाद हम देखेंगे, अब मैं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को सीडी लिख देता हूं, तो हर बार हम कॉर्पोरेट डिस्प्यूट डिटेल में लिखेंगे नहीं। हाउ इज सीडी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट? भाई हमें कॉर्पोरेट डिस्प्यूट पता है, बट कॉर्पोरेट डिस्प्यूट ये ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट से कैसे अलग है, ये भी हम देखेंगे। सो व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, हाउ इज द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट, ये हम देखेंगे। उसके बाद नंबर थ्री हम देखेंगे व्हाई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस। व्हाई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस, भैया ये कॉर्पोरेट डिस्प्यूट आता क्यों है, व्हाई इट अराइजेस, क्यों होता है डिस्प्यूट, क्यों होता है कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, नंबर 3। देन नंबर 4 हम देखेंगे व्हाई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट शैल बी रिजॉल्व्ड इन टाइम। भैया टाइमली रिजोल्यूशन कॉर्पोरेट डिस्प्यूट का, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को सही समय पर रिजॉल्व नहीं किया तो उसके अंजाम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। So we are going to study first of all what is corporate dispute. We are going to study how is corporate dispute different from organizational dispute. हम स्टडी करने वाले हैं why corporate dispute arises. क्यों देखना है भाई? भाई हमारा सब्जेक्ट है रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। मैं अगेन कहता हूं ये जो आज का सेशन है हमारे पूरे 9 चैप्टर्स का बेसिस है, फाउंडेशन है। हम इस सेशन से हमारे 9 चैप्टर्स को भी समझने वाले हैं, जो हर चैप्टर कुछ कहता है, तो वो चैप्टर किससे रिलेटेड है और क्या एक्सपेक्ट करता है वो हम आज के क्वेश्चन से देखेंगे। ये 4 क्वेश्चंस में जो चौथा क्वेश्चन लिखा है व्हाई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट शैल बी रिजॉल्व्ड इन टाइम, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आएगा बेनिफिट्स ऑफ रिजॉल्विंग corporate disputes, benefits of resolving corporate disputes। तो अभी तक कितने क्वेश्चंस लिखे हमने अभी तक 5 क्वेश्चन लिखे हैं, 5 क्वेश्चंस। मैं सबको बता दूं जो 422 पेजेस का आपका मॉड्यूल है, जून 21 दिसंबर 21, आई बिलीव इन वर्क रादर देन जस्ट एक्सप्रेसिंग द वर्ड्स। मैंने अक्सर ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स को कहा है और मैं उसको बहुत फर्मली बिलीव करता हूं, कथनी न हाको करनी करो, कथनी न हाको करनी करो, कान न खाओ काम करो। दोस्तों ये कहकर
आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, इसकी जगह हम लोग फोकस करते हैं कि मैं आपको क्या देने वाला हूं। आपके जो 422 पेज का मॉड्यूल है उसको मैं 130 पेजेस में, 130 पेजेस में, वो भी आपके हैंड रिटन नोट्स में आपको बना कर दूंगा। और ये उसकी शुरुआत अभी के सेशन से हो रही है। बाय द एंड ऑफ आरसीडी बैच आपको आरसीडी के खुद के आपके नोट्स रेडी होंगे, आपको मॉड्यूल देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाय द एंड ऑफ आरसीडी बैच आपके 3 एग्जाम्स जो आरसीडी के हुए सीएस प्रोफेशनल के, उन तीनों एग्जाम के सारे क्वेश्चंस और केस स्टडीज आपके खुद के सॉल्व किए होंगे। आपको अलग से वो क्वेश्चंस फिर से देखने की जरूरत नहीं। बाय द एंड ऑफ दिस बैच आपको लगभग, जो मैंने शुरू में कहा था, 300 केस स्टडीज, 300 केस स्टडीज की प्रैक्टिस आपकी हो चुकी होगी। उसकी अलग से आपको नोट्स के अंदर सप्लीमेंट्री शीट मिल जाएगी जिसको आपको एंड में रिवीजन के लिए यूज करना है। तो हम लोग हैंड रिटन नोट्स उस पर ज्यादा बिलीव करता हूं रादर देन प्रिंटेड नोट्स, बिकॉज आप सबको पता है कि आपके 10th स्टैंडर्ड के जो परसेंटेज आते थे 85%, 90%, वो इसलिए आते थे 10th तक, 11th तक। रीजन आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होते थे स्कूल में और अब आपके क्लास के नोटबुक में से पढ़ते थे और एग्जाम देते थे। वेराज जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते आगे हमें प्रिंटेड नोट्स मिलती है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव, क्योंकि आपका पेपर राइटिंग में है और आपको खुद लिखना है, तो राइटिंग प्रैक्टिस अगर हम नोट्स के फॉर्म में ही कर दे तो हमारा एग्जाम के अंदर वो 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट भी होगा, एट द सेम टाइम राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा। यस और नो? सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। 5वां क्वेश्चन जो मैंने लिखा, बेनिफिट्स और रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। कितने क्वेश्चंस हुए? 5 क्वेश्चन हुए। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ये जो 5 क्वेश्चंस हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सस्पेंस अब ओपन कर रहा हूं। ये जो 5 क्वेश्चंस हुए हैं, ये 5 क्वेश्चंस हमारे चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 के हैं। मतलब हमें जो आरसीडी में 9 चैप्टर पढ़ने हैं, उन 9 चैप्टर में से पहले 4 चैप्टर्स के जो हमें प्रोविजंस है, पहले 4 चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो इन 5 क्वेश्चंस को लेकर पढ़ना है। पहले 4 चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो इन 5 क्वेश्चंस को लेकर पढ़ना है। और 5वां क्वेश्चन होने के बाद हम आते 6ठे क्वेश्चन में, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन हम बताएंगे वहां पर नॉन कंप्लायंसेस, 6 पॉइंट नॉन कंप्लायंसेस, जो हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। तो हम कहेंगे नॉन कंप्लायंसेस अंडर कंपनीज एक्ट। वेट अ मिनट, सिर्फ कंपनीज एक्ट तक ये लिमिटेड नहीं है। नॉन कंप्लायंस अंडर कंपनीज एक्ट एंड अदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये हमारा 6th पॉइंट है। भैया नॉन कंप्लायंसेस जब हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स नॉन कंप्लायंसेस, तो नॉन कंप्लायंसेस में क्या क्या आता है वो हम पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे। एंड देन डेफिनेटली हमारे सब्जेक्ट का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। तो पॉइंट नंबर 7 होगा रेमेडीज। पॉइंट नंबर 7 होगा रेमेडीज। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड बाय दिस टाइम नाउ, अगर मैं नॉन कंप्लायंसेस की बात कर रहा हूं तो नॉन कंप्लायंसेस हम चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो नॉन कंप्लायंसेस को लेकर पढ़ने वाले हैं। जो रेमेडीज का पार्ट है वो बचा कौन सा है? यस, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, ये हम रेमेडीज में पढ़ेंगे। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? हमारे सब्जेक्ट का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। मैंने 9 चैप्टर्स किया, इंट्रोडक्शन आपको नहीं दिया, बट सब्जेक्ट के टाइटल को, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स को पहले 4 चैप्टर्स में, नॉन कंप्लायंसेस को चैप्टर नंबर 6 एंड 9 में, और रेमेडीज को चैप्टर नंबर 7 एंड 8 में डिवाइड कर दिया। सो बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, एवरीवन हियर हैव अंडरस्टूड कि भैया आरसीडी में जो 9 चैप्टर है उसमें कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स के कौन से चैप्टर है, नॉन कंप्लायंसेस के कौन से चैप्टर है और रेमेडीज के कौन से चैप्टर है। अरे समझा कि नहीं? अगर समझा है तो थम्स अप करो, समझा है तो थम्स अप करो, मुझे आपका कमेंट दिखने दो तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। समझा है तो थम्स अप करो, मुझे आपका कमेंट दिखने दो क्विकली, ऑल ऑफ यू।
यस, प्रणव, रिद्धि, सबने थम्स अप कर दिया है। सचिन, अश्विनी, दुर्वेश, वेरी गुड बेटा। वी हैव noted down 7 questions, and as I have said, whatever I am writing, it is your duty to write in your notebook. Yes, आयुष ने कुछ अलग ढंग से थम्स अप कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड। तो बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, ये जो 7 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ये 7 क्वेश्चन जो 9 चैप्टर्स में मैंने आपको डिवाइड करके बताया, इसको लेकर किसी को कोई सवाल है क्या? इसको लेकर किसी को कोई सवाल है क्या? सवाल है तो कमेंट करो। आई वेट फॉर योर कमेंट फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स। अगर आपका किसी का कोई कमेंट नहीं आता है, हम पहले सवाल से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट? चैप्टर 5। यस यस, यूर राइट बेटा, यूर राइट, इट्स माय मिस्टेक। नॉन कंप्लायंसेस में चैप्टर 5 आएगा। सो चैप्टर 5, 6 एंड 9, देखो यही होता है। दुर्वेश, वेरी गुड बेटा। चैप्टर 5 विल बी कवर्ड इन नॉन कंप्लायंसेस इटसेल्फ, चैप्टर 5, 6 एंड 9। सो नॉन कंप्लायंसेस के 3 चैप्टर्स है, रेमेडीज के 2 चैप्टर है। नॉन कंप्लायंसेस के 3 चैप्टर्स है, रेमेडीज के 2 चैप्टर है, और 4 चैप्टर आपके कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स के है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, जो 9 चैप्टर है उसमें ज्यादा फोकस किस पर है? कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स पर है। 4 चैप्टर्स कॉर्पोरेट डिस्प्यूट पर है, और बचे हुए 5 चैप्टर्स इन नॉन कंप्लायंसेस और रेमेडीज पर है। और मैं आज आपको बता रहा हूं, बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, पिछले तीनों पेपर्स निकाल लो, पिछले तीनों पेपर्स निकाल लो। आपको 100 मार्क का जो पेपर है उसका वेटेज भी ऐसा ही मिलेगा। जो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है उस पर अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स आया होगा, और नॉन कंप्लायंस और रेमेडीज पर 50 मार्क्स पूछा है। नॉन कंप्लायंस और रेमेडीज पर 50 मार्क्स, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स पर 50 मार्क्स। 100 मार्क का पेपर इस तरह से आपको पूछा जाता है। रीजन बीइंग, उन 9 चैप्टर्स को इस तरह से हमने डिवाइड किया है। अगर सब लोग है मेरे साथ है, तो मेरे पहले सवाल का जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। आपका थॉट मुझे जानना है। कोई मुझे बोलेगा कॉर्पोरेट डिस्प्यूट इस वर्ड का मीनिंग आपके अनुसार क्या है? व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू यू? लेट मी सी योर कमेंट। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू यू, वेटिंग फॉर योर कमेंट। पहला सवाल, व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट? व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट? क्विकली। Yes, waiting for your comments, waiting for your valuable comments. Let me see your thought process. जो पहला सवाल है, disputes of companies, non-compliance of law. देखो, सचिन ने लिखा है non-compliance of law, रिद्धि ने कहा disputes of companies, अश्विनी कह रही है झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट। ओके अश्विनी, तो इस झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट को हम एक सिंपल भाषा में, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हमें प्रेजेंट करना है, तो हम अक्सर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को कहते हैं। सब लोग मेरे साथ लिखेंगे, डिस्प्यूट एट वर्क प्लेसेस। ओके, तो आप मेरे साथ लिखना सब लोग, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। अच्छा, आहेल ने लिखा है डिस्प्यूट बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड। आहेल बेटा, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट इज नॉट ओनली बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड। It is not only between shareholders and board. Dispute between company and their stakeholders. Okay, again वही लिखा है, dispute arising between management in the entity। अच्छा, मैनेजमेंट के बीच में, dispute between board of directors। अच्छा, देखो हर एक स्टूडेंट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट, वेरी गुड। तो आपने आपका थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो सब लोग मेरे साथ लिखेंगे, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट मतलब क्या? आप लिखो कॉम्प्लेक्स मैटर्स ऑफ कॉर्पोरेट और कमर्शियल, लिखो कॉम्प्लेक्स मैटर्स ऑफ कमर्शियल लिटिगेशन, कॉम्प्लेक्स मैटर ऑफ कमर्शियल लिटिगेशंस। आई होप लिटिगेशंस मतलब क्या? कोर्ट केसेस, सूट। कॉम्प्लेक्स मैटर्स ऑफ कमर्शियल लिटिगेशंस which involves businesses of companies rather than individuals। तो भाई ये कॉर्पोरेट डिस्प्यूट का जब मैं मीनिंग लिख रहा हूं, इस मीनिंग से मुझे क्या समझना है? इस मीनिंग से ये समझना है, जो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स हम पढ़ने वाले हैं, वो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स आर नॉट ऑफ सिंपल नेचर। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स मैटर्स ऑफ कमर्शियल लिटिगेशन। किसे कहते हैं? कमर्शियल लिटिगेशन।
कमर्शियल लिटिगेशन मतलब ये सारे लिटिगेशंस कौन से होते हैं? सिविल लिटिगेशंस। बट ये कमर्शियल लिटिगेशंस किसको लेकर होंगे? द कमर्शियल लिटिगेशंस विल बी फॉर एग्जाम्पल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, या ब्रीच ऑफ फिडुशियरी ड्यूटी, ब्रीच ऑफ फिडुशियरी ड्यूटी। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्रीच ऑफ फिडुशियरी ड्यूटी हुआ, देन आई कैन से मैलाफाइड मोटिव, मैलाफाइड एक्ट एटसेट्रा, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। भैया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ फिडुशियरी ड्यूटी है, मैलाफाइड एक्ट है, ये सारे कमर्शियल लिटिगेशंस आएंगे। और हम कहते हैं ये सारे कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मैटर्स। क्या कहते हैं मुझे? कॉम्प्लेक्स मैटर्स। हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैटर्स ऑफ कमर्शियल लिटिगेशन विच इन्वॉल्व्स बिजनेसेस। इसमें कंपनी का बिजनेस इन्वॉल्व होता है, उसे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट क्यों कहते हैं? बिकॉज इस डिस्प्यूट में कंपनी का बिजनेस इन्वॉल्व होता है, और कंपनी का बिजनेस इन्वॉल्व होता है रादर देन द इंडिविजुअल्स इन द कंपनीज। कंपनी के इंडिविजुअल्स की जगह पर कंपनी के बिजनेस को लेकर जो डिस्प्यूट होगा उसको हम कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कहते हैं। तो आज के बाद आपको अगर कोई पूछता है कॉर्पोरेट डिस्प्यूट किसे कहते हैं, तो आपको कहना है वो कॉम्प्लेक्स मैटर्स ऑफ कमर्शियल लिटिगेशंस, वो कॉम्प्लेक्स मैटर्स ऑफ कमर्शियल लिटिगेशंस जिसमें कंपनी का बिजनेस इन्वॉल्व होता है उसको कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कहते हैं। वो कॉम्प्लेक्स मैटर्स ऑफ कमर्शियल लिटिगेशंस जिसमें कंपनी का बिजनेस इन्वॉल्व होता है उसको हम कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कहते हैं। अगर समझा है तो एक थम्स अप करो, समझा है तो एक थम्स अप करो। सबको समझा है तो एक थम्स अप कर दो प्लीज, समझा है तो एक थम्स अप कर दो क्विकली। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट किसे कहते हैं? सबको समझा है तो एक थम्स अप करो। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, यस, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कॉम्प्लेक्स मैटर्स ऑफ कमर्शियल लिटिगेशंस which involves businesses of companies rather than individuals। अगर ये कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है तो अब जो आप लोगों ने उत्तर दिया था वहां पर हम आते हैं, उसी में हम लिखेंगे सच डिस्प्यूट ऑब्लिक कॉन्फ्लिक्ट arises, such dispute oblique conflict arises between। ये जो कमर्शियल लिटिगेशन है जिसकी हम बात करें ये किसके बीच में होता है? सच डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन। आपके नोट्स में मेरे साथ जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखकर आपको 4 एरोज देने हैं, और फिर यहां पर जो आपने कमेंट दिया था वो कमेंट आएगा सच डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन नंबर 1 कंपनी एंड इट्स शेयरहोल्डर्स। कंपनी एंड इट्स शेयरहोल्डर्स, कंपनी और कंपनी के शेयरहोल्डर्स के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको हम कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कह रहे हैं। कंपनी और कंपनी के शेयरहोल्डर्स के बीच का डिस्प्यूट नंबर 1, और बिटवीन कंपनी एंड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी एंड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हम कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट। देन हम कहेंगे जो डिस्प्यूट कंपनी के और बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देमसेल्व्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में ही जब डिस्प्यूट होगा उसको भी हम क्या कहेंगे? कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कहेंगे। एंड लास्टली बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड हम कहेंगे अदर स्टेक होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। इस अदर स्टेक होल्डर्स में कौन आएगा? शेयर होल्डर्स के अलावा इस अदर स्टेक होल्डर्स में सप्लायर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स के अलावा इस अदर स्टेक होल्डर्स में क्रेडिटर्स आएंगे। देन इसके अंदर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट आ सकता है। तो हम कहते हैं बिटवीन कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स, बिटवीन कंपनी एंड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
between the board of directors themselves and between the board of directors and other stakeholders. तो कितने types of corporate disputes है? कितने types of corporate disputes है? बोलो कितने types of corporate disputes है? बोलो 4 types है. पहला type company and its shareholders, second company and its board of directors, third company and the board of directors themselves, third में board of directors themselves, and number 4 board of directors and other stakeholders. पहला सवाल जो हमने लिखा था, व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, अगर कल को आता है तो हमें पता है कॉर्पोरेट डिस्प्यूट क्या है. कॉम्प्लेक्स मैटर ऑफ कमर्शियल लिटिगेशन विच इन्वॉल्व्स बिजनेसेस ऑफ कंपनीज रादर देन इंडिविजुअल्स एंड सच डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन द कंपनी एंड इट्स शेयरहोल्डर्स, the company and the board of directors, executive management, the board of directors themselves and the board of directors and other stakeholders. पहला सवाल हमारा हो चुका है. पहला सवाल what is corporate dispute you have cleared. सेकेंड सवाल जो दिया है, how is corporate dispute different from organizational dispute. है कोई जो मुझे यहां पर कमेंट करके बोलेगा ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट में और कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में क्या फर्क है? इन वन वर्ड कैन यू टेल मी how is organizational dispute different from corporate dispute? कोई कमेंट करके बता सकता है? Let me see your thought. How is corporate dispute different from organizational dispute? Quickly. How is corporate dispute different from organizational dispute? Organizational dispute or personal dispute, personal nature, maybe internal dispute. Very good, Ashwini. Perfect, beta. Sachin, you also are to the point. Correct. दोस्तों पॉइंट नंबर 2 आप लिखना उधर आपके नोट्स में. ऑर्गेनाइजेशनल, वेरी गुड उत्कर्ष, इसे कहते हैं ऑनेस्टी. वेरी गुड, आई लव दैट. ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट रेफर्स टू internal dispute, comma, which is resolved by. Perfect जानवी, very good. ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, करेक्ट, इसलिए कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट refers to internal dispute which is resolved by the management, itself. भैया ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट हम कहते हैं इंटरनल है, ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट इंटरनल है और उसको रिजॉल्व कौन कर रहा है? मैनेजमेंट कर रहा है. ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन कर रहा है? मैनेजमेंट कर रहा है. वेराज हम कहते हैं इन, आप लिखना वहां पर, हम कहते हैं इन अ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, in a corporate dispute, a company or its promoters or its officers are one party in litigation, और उसके नीचे such dispute is over a contract, comma, labor claim और कमर्शियल, जो हमने ऑलरेडी देखा था, कमर्शियल मैटर. भाई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के अंदर कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के ऑफिसर्स जो होते हैं, दे आर द पार्टी इन लिटिगेशन. कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के ऑफिसर्स आर द पार्टी इन लिटिगेशन. और ये ऑफिसर्स कौन है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट है. Who are these officers? They are the officers in default, and such dispute is over a contract. ये dispute इसके ऊपर होता है, over a contract,
लेबर क्लेम और अदर कमर्शियल मैटर। तो प्लीज आप सब लोग समझना, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में कंपनी के प्रमोटर्स, ऑफिसर्स एंड हम कहते हैं कंपनी इटसेल्फ इज द पार्टी इन लिटिगेशन, whereas in organizational dispute it is the internal dispute which is resolved by the management itself। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट इंटरनल है, whereas कॉर्पोरेट डिस्प्यूट हम कहेंगे एक्सटर्नली रिजॉल्व। रिजॉल्व एक्सटर्नली है, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट इज रिजॉल्व एक्सटर्नली। अरे बोलो भाई, सबको समझा है? तो 2 थम्स अप चाहिए मेरे से क्विकली। आई वांट 2 थम्स अप। अमरप्रीत, यू आर राइट बेटा, करेक्ट। बट हम मीनिंग देखना चाहते हैं, हम उसका नेचर नहीं देख रहे, नेचर ऑफ डिस्प्यूट नहीं देख रहे। हम कॉर्पोरेट डिस्प्यूट और ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट का मीनिंग समझ रहे। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ नेचर ऑफ डिस्प्यूट। दोस्तों भूलो मत, मैं अगेन कह रहा हूं, आरसीडी के जो 9 चैप्टर्स है, उन 9 चैप्टर्स का जो पूरा बेस है, फाउंडेशन है, उस चैप्टर के टाइटल में, सब्जेक्ट के टाइटल में है रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। और उसी का पोस्टमार्टम सब्जेक्ट का जो टाइटल है, उसका पोस्टमार्टम हम आज के सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी के सेशन में मैंने आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर कितने क्वेश्चन लिख कर दिए, 7 क्वेश्चन लिख कर दिए। और 7 क्वेश्चन में से मैंने आपको अभी तक 2 क्वेश्चन का जवाब दे दिया। तो अब सब लोग मुझे बोलो, सब लोग मुझे बोलो, ये जो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है, क्विकली, ये कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है। व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट? व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट? मैं सभी बीच में टेस्ट करूंगा, वाकई में आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं। व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स? complex matters of commercial litigations which involves businesses of companies and not just individuals। complex matters of commercial litigations which involves businesses of companies। अच्छा, commercial litigations में क्या आता है? breach of contract आता है, breach of fiduciary duties आता है, मैलाफाइड एक्ट आता है, वो सब कमर्शियल लिटिगेशंस में आते हैं। देन हाउ इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट? भैया ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट इंटरनल है, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट एक्सटर्नल है, इट इज रिजॉल्व एक्सटर्नली। ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट को मैनेजमेंट खुद रिजॉल्व करता है, व्हेयरएज इन कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के जो ऑफिसर्स है, दे आर वन ऑफ पार्टी इन द लिटिगेशन, दे आर वन ऑफ द पार्टीज इन द लिटिगेशन इन कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। अब मेरा अगला सवाल जो है, कोई मुझे बोलेगा why corporate dispute arises? Waiting for your comment. Why corporate dispute arises? Let me see how many of you are able to write that or comment that. Why corporate dispute arises? मेरा अगला सवाल है, भैया कॉर्पोरेट डिस्प्यूट क्यों होता है? ये क्यों आता है? कॉर्पोरेट डिस्प्यूट क्यों होता है भाई? झगड़ा क्यों होता है? अरे झगड़ा क्यों होता है? ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? Why the corporate dispute arises? Quickly, due to default in compliance. Okay, someone is saying due to default in compliance. ये जो default in compliance है दुर्वेश, different opinions है, inconsistency है, जो आप कह रहे हो, दुर्वेश ने कहा default in compliance. Can you relate that? क्या तुम उसको relate कर सकते हो दुर्वेश? You are on the track but not perfect, not agreeing on one decision. Any resolution is passed by, आपके कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, any resolution is passed by board of directors but stakeholders are not in favor. Okay, difference of opinion. Majority students ने लिखा है conflict of opinion, difference of opinion. Majority students कह रहे हैं conflict of opinion, difference of opinion. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो conflict of opinion है, ये जो difference in opinion है, या दुर्वेश ने जो कहा है, जो default in compliances है, ये जो disagreement है, ये किस वजह से है? ये जो भी आपने कमेंट दिया है उसका कॉमन आंसर है, उसका कॉमन आंसर है व्हाई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस। तो हम कहते हैं ड्यू टू, अब बोलोगे क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, ड्यू टू एक्शंस एंड पावर्स, due to actions and powers
of the BOD or failure oblique refusal to act by the BOD। आइला, ये दो शब्दों में, ये दो वेज में आपके सारे पॉइंट्स कवर हो गए जो दुर्वेश ने कहा था ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस। दुर्वेश, नॉन कंप्लायंसेस कब होगा? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल टू एक्ट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिफ्यूज टू एक्ट। जो आपने कहा था डिफरेंसेस इन ओपिनियन, ये कब आएगा? व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्शंस आर सच व्हिच क्रिएट डिसएग्रीमेंट, व्हिच क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट। सो हम कहते हैं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट की मेन जड़ है, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट की मेन जड़ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर किसी भी कंपनी में कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ईमानदारी से काम करेगा तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट होगा ही नहीं, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइज ही नहीं होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर अपने एक्शंस को लेते वक्त प्रॉपर ध्यान दिया, अपने पावर्स को अनबायसली एक्सरसाइज किया, उन्होंने जो भी उनके फिड्यूशियरी ड्यूटीज है उसको एक्ट किया, they did not fail in their fiduciary duties, they acted properly, तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट होगा ही नहीं। तो जो आप सबका कमेंट था उसी कमेंट को मैंने इन दो पॉइंट्स में कर्टेल कर दिया। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या एक्शंस एंड पावर्स एक्सरसाइज करने के तरीके से होता है, या कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल टू एक्ट और रिफ्यूज टू एक्ट, उसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज होता है। सो व्हाई अ डिस्प्यूट अराइजेस, उसका रीजन है। सबको क्लियर है? तो इस बार मुझे आप सबसे अच्छा सा स्माइली चाहिए, स्माइली। सबको क्लियर है? कोई सवाल है तो कमेंट करो। अच्छा सा स्माइली चाहिए, कोई सवाल है तो कमेंट करो। हम अगले क्वेश्चन में मुड़ते हैं। हमारे 3 क्वेश्चन हुए। अच्छा सा स्माइली और कमेंट चाहिए क्विकली। देखो, आप लोग ऑनलाइन लाइव में हो, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, तो आपको मेरी बातें समझी है या नहीं ये मुझे कैसे समझेगा? आपके कमेंट के थ्रू ही समझेगा, तो आपका कमेंट ही मेरे लिए एनर्जी बूस्टर है, आपका कमेंट ही मेरे लिए ये जड़ी बूटी है, संजीवनी बूटी है, जो मुझे बताएगा कि यस सर हमें समझा है, आप आगे बढ़ो। वेरी गुड, क्या बात है, कितने अच्छे प्यारे कमेंट कर रहे हैं सब लोग। अच्छे हंसते हो आप लोग, बढ़िया हंसते हो, क्या स्माइल है, हा, क्या स्माइल है। चिरंजीवी का स्माइल तो क्या बढ़िया है, चिरंजीवी बहुत बढ़िया स्माइल है तुम्हारा। अरे ममता दालमिया तो स्माइल करते करते कुछ और ही कर रही है, क्या बात है ममता, बहुत भारी, बहुत हार्ड। सो हमने 3 सवालों का जवाब अभी तक देखा है। 3 सवालों का जवाब हमने देखा है। पहला सवाल हमने देखा है भैया कॉर्पोरेट डिस्प्यूट का मीनिंग क्या है। फिर हमने देखा है कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कैसे ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट से अलग है। फिर हमने देखा है कॉर्पोरेट डिस्प्यूट क्यों अराइज होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझसे लिख के लो, आप आरसीडी को इस तरीके से पढ़ोगे ना, you will be prepared for every part or every kind of question that can be asked in the exam, because you are studying right from the basis से पढ़ रहे हो। और ये जो सब्जेक्ट का टाइटल है ये हमने इन डिटेल में समझ लिया तो हमारा सब्जेक्ट समझना आसान हो जाता है। मैं अगेन बता दूं, हमने अभी के सेशन में 9 चैप्टर्स को, जो रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज, जो हमारा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, जो लेटेस्ट अपडेटेड मॉड्यूल, मैं जानबूझकर लिख रहा हूं बिकॉज स्टूडेंट्स के बाद में क्वेरीज होती है, सर लेटेस्ट मॉड्यूल है क्या? 422 पेजेस का जो लेटेस्ट मॉड्यूल है, 422 पेजेस का जो लेटेस्ट मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के बेसिस पर हम सब पढ़ने वाले हैं। 422 पेज का जो मॉड्यूल है उसके नोट्स 130 पेजेस, क्या बता रहा हूं मैं, 130 पेजेस में मैं आपको लिख कर देने वाला हूं। नोट्स मेरे पास रेडी होने के बावजूद मैं हर पॉइंट लिख कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं जब आप खुद के हैंडराइटिंग में वो लिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पर होगा एंड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने दो आप अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। तो ये 422 पेजेस को हम अप्रोक्सीमेटली 130 पेजेस में कर्टेल करेंगे, हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे। हम सचिन ने लिखा है, सचिन बेटा तुम्हारा सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। हमने उन 7 क्वेश्चंस को जो आज के सेशन में लिखा है, मैंने उन 7 क्वेश्चंस को 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया है।
7 क्वेश्चंस को 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले 5 क्वेश्चन जो है हमारे पहले 5 क्वेश्चंस वो पहले 4 चैप्टर्स पर है। पहले 5 क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल के सब्जेक्ट के पहले 4 चैप्टर्स पर है। जो अगला पॉइंट है नॉन कंप्लायंस अंडर कंपनीज एक्ट एंड अदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, 6 है और 9 है। तो 3 चैप्टर्स ये नॉन कंप्लायंसेस को लेकर है। चैप्टर का नाम क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। रेमेडीज पर कितने चैप्टर्स है? रेमेडीज पर 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। अभी के सेशन में मैंने आपसे पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, 7 में से पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। मैं सचिन का सवाल लेता हूं, जो सचिन ने पूछा है, सर ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस। यू आर राइट सचिन बेटा, जो तुमने कहा है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस, जो सचिन का सवाल है सब लोग उस पर जवाब देंगे। ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस, तो क्या आप मुझे बोलोगे जो नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ हुआ है वो ए में हुआ है या बी की वजह से हुआ है? जो नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ हुआ है वो ए की वजह से हुआ है या बी की वजह से हुआ है? जो हमने रीजन लिखा ना, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ ए की वजह से हुआ है या बी की वजह से हुआ है? एनीवन? वेरी गुड दुर्वेश, ये दुर्वेश लड़का, दुर्वेश मुझसे आज ही लिख लो बेटा। दुर्वेश तुझे 60+ मार्क्स पक्के हैं आरसीडी में, लिख लो अगर आप इस तरह के कमेंट करोगे। उत्कर्ष बेटा, नॉन कंप्लायंस जो हुआ है ना वो फेलियर टू एक्ट की वजह से हुआ है। उत्कर्ष, नॉन कंप्लायंस फेलियर टू एक्ट की वजह से हुआ है बेटा। यस, मोस्ट ऑफ योर राइट। सचिन ने भी जवाब दे दिया बी पार्ट। तो सचिन बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? मिल गया तो थम्स अप कर दो सचिन। तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया तो थम्स अप कर दो। यस, उत्कर्ष, सचिन। अब उत्कर्ष ने पूछा, सर आई हैव नॉट लर्न एनी पेनल्टीज इन एग्जीक्यूटिव बट व्हाट इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स। वेरी गुड। उत्कर्ष ने एक सवाल पूछा है, सर पेनल्टीज मैंने एग्जीक्यूटिव लेवल में नहीं पढ़ी है, तो प्रोफेशनल लेवल पर ये पेनल्टीज याद रखनी पड़ेगी क्या? मैं आज आपको बता रहा हूं, आपके 9 चैप्टर्स में लगभग हर चैप्टर में आपको पेनल्टीज का अमाउंट मिलेगा, पेनल्टीज के सेक्शंस मिलेंगे, प्रोविजंस मिलेंगे। बट मैं आज आपको बता रहा हूं जो सेक्शंस, अगेन ध्यान से सुनना, यस मैं इस रिकॉर्डेड वीडियो में सबको बता रहा हूं, जो सेक्शंस और जो प्रोविजंस, जो पेनल्टीज मैं आपको बताऊंगा याद रखनी है, सिर्फ उतनी ही याद रखनी है। सर पेनल्टीज तो 100 है, करेक्ट, बट एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको वो कौन सी पेनल्टीज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो याद रखना जरूरी है, उसका स्टडी मैंने किया हुआ है। एंड टेक माई वर्ड्स, जो पेनल्टीज मैं आपको बताऊंगा याद रखने के लिए, उतनी ही आपको याद रखनी है। दिलीप ने कुछ कमेंट किया, लेट मी रीड। सर मैं आपको थैंक बोलना चाहता हूं बिकॉज मेरी जेआईएल एग्जीक्यूटिव में 3 अटेम्प्ट के लटक रहा था, पर आपके जेआईएल के पेनड्राइव लेक्चर्स की वजह से मैं क्लियर कर पाया। आपने कंसेप्ट क्लियर कर दिए, थैंक यू दिलीप भाई, थैंक यू। लेकिन दिलीप भाई मैं इतना ही कहता हूं, वो जेआईएल था, वो एग्जीक्यूटिव है। प्रोफेशनल में ध्यान रखना, गवर्नेंस जब जिसका सेशन हमने कल स्टार्ट किया था, आरसीडी, सीआरआई, जो 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अगेन बता दूं, इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर हमें 60+ लाना है, उस माइंडसेट से प्रिपेयर करना है। मैंने कल के गवर्नेंस के सेशन में भी आपको कहा था, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, एथिक्स, जो 100 मार्क का सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था हमारा इंस्टीट्यूट जो है ICSI, वो खुद चाहता है कि हम एज अ कंपनी सेक्रेटरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल्स बने। कैसे प्रोफेशनल बने? कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल्स बने। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, जो गवर्नेंस सब्जेक्ट है उसको हमें आउट परफॉर्म करना ही है। ग्रुप 1 के अंदर एडवांस टैक्स लॉस को अगर हमारी नैया थोड़ी डूब रही है तो गवर्नेंस एंड ड्राफ्टिंग ही हमें बचा सकता है। एट द सेम टाइम ग्रुप 2 का जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आरसीडी, उस आरसीडी सब्जेक्ट को हमें क्रैक करना है। सो डेफिनेटली वी गोइंग टू डू इट। आप सबका साथ रहा तो हम जरूर करेंगे। आज के सेशन में हमने 7 में से 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज के सेशन में 7 में से 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। हमारा आफ्टरनून में 1:30 बजे हमारा गवर्नेंस का लेक्चर होगा। गवर्नेंस GRMCE गवर्नेंस लेक्चर विल बी एट 1:30 PM शार्प इन द आफ्टरनून टुडे। ये सैटरडे तक का रूटीन है। मॉर्निंग में 8:15 बजे आरसीडी,
8:15 AM एंड गवर्नेंस एट 1:30 PM। ये सैटरडे तक का रूटीन है जब तक हम यूट्यूब लाइव है। जैसे हम ऐप के अंदर आए जाए, इंस्पायर के ऐप के अंदर आप रजिस्टर हो जाओगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, हम आपका प्रॉपर टाइम ध्यान रखते हुए, आपको प्रॉपर समय मिलना चाहिए, उसको ध्यान रखते हुए हम शेड्यूल बनाकर आपको देंगे। ये सैटरडे तक का रूटीन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज के सेशन का महत्व क्या था, जिसमें हमने 7 में से 3 सवालों का जवाब देख लिया। दैट्स ऑल फॉर द डे। टाटा बाय बाय बोलो सब लोग, टाटा बाय बाय, नमस्ते, टाटा बाय बाय बोलो, क्विकली बोल दो। जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, मुझे पढ़ाते आता है कि नहीं वो देख रहे हो, आप लोग भी कमेंट कर दो, टाटा बाय बाय, सी यू। भाई पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली पढ़ा तो आएगा, बट फिर भी क्या करें, यूट्यूब पर कुछ स्टूडेंट है जो टेस्ट करते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते, टीचर स्टूडेंट को पढ़ा पाता है कि नहीं पाता है। एनीवेज, टाटा बाय बाय, नमस्ते, शब्बा खैर। बचेंगे तो और मिलेंगे 1:30 बजे, शार्प 1:30 बजे गवर्नेंस के लेक्चर के लिए मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।